तो जेएलकेएम समर्थित अनीता मुंडा जी है जो नगर अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई हैं और आइए इसे जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये अभी नगर भ्रमण कर रहे हैं, क्या इनको सपोर्ट मिल रहा है और कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको जीत की अग्रिम बधाई। थैंक यू। कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो अच्छा मिल रहा है, सभी को, बच्चों का भी और बड़ों का भी, महिलाओं का भी, सबको समर्थन मिल रहा है। आप इससे पहले कभी चुनाव लड़े थे? नहीं, इससे पहले तो मेरा इससे कोई दूर-दूर तक नाता नहीं था। अभी कैसा फील हो रहा है जब आप नगर में घूम रहे हैं तो? नगर में घूम रहे तो फ़ील तो अच्छा हो रहा है कि चलो जनता हमको सपोर्ट कर रही है, पर जब मैं गाँव-गाँव घूम रही, जो जिस गाँव को नगर में मतलब शामिल किया गया है, तो वहाँ पे नगर जैसा सुविधा नहीं है। जो जो कि महिलाएँ मुझे एक महिला समझ समझ के अपना दुःख बता रही हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत आहत हो रही है। मैं लग रहा है मैं कैसे जीतूँ, जल्दी से जल्दी जीतूँ और उनको समस्या का समाधान करूँ, ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे। मुझे लग रहा है कि मुझे टास्क मिला है ये कि आप घर-घर जाके अध्ययन करो कि कैसा है, क्या है, ताकि मैं अच्छी तरह से पास कर सकूँ अपने एग्ज़ाम को, और मैं एग्ज़ाम तभी पास कर सकती हूँ जब मुझे जीत हासिल हो और उनका समस्या का हल कर सकूँ। आपका कई वीडियो देखे हैं, आपने ये भी ज़िक्र किया है कि आपके जो धर्मपति है, वो हुँ। देश की रक्षा कर रहे हैं और आप जन मुद्दा लेकर आप लोगों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। हाँ, मेरे पति इंडियन आर्मी में हैं और अभी वो गुवाहाटी में हैं। वो मेडिकल में हैं अभी हॉस्पिटल में। तो उन उन वो सपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे मैं पूरा तन-मन से, सच्ची भावना से मैं देश सेवा कर रहा हूँ, तो मेरा कहना है कि तुम भी अपना, अगर समाज सेवा में उतरी है, तो पूरा ईमानदारी के साथ तुम समाज सेवा करना। आप सोच सकते हैं कि अपना जो धर्मपति है, पति देश की रक्षा के लिए खड़े हैं और पत्नी समाज सेवा के लिए तत्पर है। ये खुशी की बात है कि एक आम जो गांव की बेटी है, वो अध्यक्ष के रूप में लोगों को देखना अगर पसंद करते हैं तो इन्हें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पर मेरा कहना है कि जो पूर्व में जो अध्यक्ष पद थे, उपाध्यक्ष थे, क्या उन्होंने, जब आप गांव घूम रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि काम क्या किए हैं? पहले तो लगता था कि हाँ, काम तो हुआ होगा, पर मैं जब घर-घर, डोर टू डोर जा रही हूँ और जो गाँवों को नगर में शामिल किया गया है, पर उनका हालात देख के तो लग ही नहीं रहा है कि कुछ काम हुआ है। जल मीनार तो लगा हुआ, पर जल उसमें नहीं है। सड़क रोड के जहाँ मेन है वहाँ बन रहा है, पर अंदर घुसिए तो वहाँ कुछ का सुविधा नहीं है। मतलब काम नहीं हुआ है। नहीं, काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है काम। तो अगर आप नगर अध्यक्ष पद के लिए जीत अगर जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? देखिए, अभी गर्मी आ रही है, तो सबसे पहले तो पानी का समस्या हल करेंगे। उसके बाद जो कच्चे मकान हैं, जिनको अभी तक पीएम आवास नहीं मिला है, उनको पहले मुहैया कराऊँगी मैं, उनको पहले ये सब दिलाऊँगी। और उसके बाद फिर और नाली है, सड़कें, वो तो बाद के मुद्दा है, पर सबसे बड़ी बात है आपका पानी का, जो कि बहुत बड़ा समस्या है ये। हमने गांव में भ्रमण किया है तो लोगों का बहुत बड़ी समस्या है पानी का, और लोग बोल रहे हैं कि हम होल्डिंग टैक्स भी देते हैं लेकिन हमें पानी की ना सुविधा मिलती है, कचरा भी उठाने आता है तो लोग पैसा मांग रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं? भाई, कचरा उठाने वाले तो पैसा माँगेंगे ही, क्योंकि जो ठेकेदार हैं, उनको जो पेमेंट देना चाहिए वो तो देते नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे? अगर जिनका कचरा उठा उनको तो माँगेंगे ही ना। अगर उनको घर निर्वहन के लिए, चलाने के लिए, मतलब अच्छा पेमेंट मिला कि हाँ भाई, मेरे घर इतना पेमेंट से मेरे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, घर खर्च चल जा रहा है, तो वो अगला से माँगेंगे ही नहीं। तो जो ठेकेदारी लेते हैं, वो तो देते ही नहीं है उनको अच्छी तरह से पेमेंट। पेमेंट कुछ और देते हैं और उनको साइन कराया जाता है कुछ और में, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। तो वो चीज़ को मैं देखूँगी और ये चाहूँगी कि जितने भी मेरे जो नाली गली साफ़ करते हैं, उनको अच्छे से अच्छे पेमेंट मिला जाए, ताकि वो दूसरा से माँगे नहीं और उनके मतलब उनका भी सम्मान बना रहे। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र जो जो बना है वो ग्रामीण क्षेत्र है, ज़्यादातर लोग गांव में खेती करते हैं और फसल बीमा जो योजना आती थी वो बंद कर दिया गया है। तो वो लोगों का मांग है कि वो चालू हो जाए ताकि जो फसल नुकसान होता है वो पैसा हमको मिले। इसके लिए आप पहल कीजिएगा। क्यों नहीं करेंगे? सही बात है भाई, जब बंद कर दिया गया तो चालू करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर यह ग्रामीण क्षेत्र को ही शहर में बसाया गया है और अब शहर में आप रोज़गार नहीं दीजिएगा तो रोज़ी-रोटी के लिए वो तो किसानी वाला काम करेंगे ही। तो भाई उसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे कि हाँ भाई, इनको हर चीज़ जो भी खेती से रिलेटेड जो भी उनका ये है, औज़ार है, माँग है, उनको पूरा किया जाए। और भी गांव के लोग का मांग है कि जब हम घर बनाते हैं हुँ। तो नक्शा बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से पैसा ऐंठा जाता है, तो एक निश्चित राशि फिक्स किया जाए, उसके लिए आप पहल कीजिएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल पहल करेंगे, क्योंकि हम भी घर बनाए, हमको भी नक्शा पास करवाना था, तो लग र
15,000 लग रहा है, तो कोई बोल रहा 25,000 लेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है भाई। मेरा ज़मीन है, मेरा घर है, मेरा नक्शा है, तो भाई लो ना, जो सरकार जो नियम बनाई लीजिए, पर इतना ज़्यादा लेने का क्या मतलब है? हाँ? जब जनता से हम लोग टैक्स वसूल करता है सरकार, तो भाई जनता के लिए कुछ करो। तो क्या मतलब, हर चीज़ में टैक्स तो आप लेते ही हैं, रोड का लेते हैं और फिर पानी का लेते हैं, बिजली का, हर चीज़ तो देते ही हैं, तो फिर मतलब नक्शा अपना घर बना रहे, तो कौन चीज़ का पैसा चाहिए आपको? जैसे कि यहाँ सदर अस्पताल है हम लोग के घर के सामने, तो लोग भर्ती होते हैं, इलाज कराने के लिए जाते हैं, डेली खाना पहुँचाना होता है, तो वहाँ पार्किंग भी लिया जाता है, क्या हम लोग पार्किंग भी दें? हाँ, ये बात तो है, मेरे घर सदर के सामने है, मैं भी ये चीज़ को फेस की हूँ। मुझे भी माँगा जाता है, पर मैं देती नहीं हूँ। बोलते रोड में किस लिए दूँगी मैं लड़ जाती हूँ, मैं देती नहीं हूँ। बोले जो करना है कर लो, बाइक उठाना है उठा तो लो। इसके लिए आप क्या पहल करेंगे? पहले ठीक है, आप पार्किंग लेते हैं तो अब है उसके लिए आप जगह दीजिए ना। रोड में आप क्यों ले रही है? ये तो गलत है। रोड कोई पार्किंग प्लेस थोड़ी है। फिर आखिर लेगा क्यों? हम होल्डिंग भी टैक्स हाँ। दे रहे हैं, गाँव के समीप में मेरा सदर अस्पताल है, हम 5 बार जाएँगे तो 5 बार 5 टैक्स बार देंगे। लीजिएगा, वही तो मैं लड़ जाती हूँ। वहाँ जो लेते हैं, जो स्लिप काटते हैं, उनसे मैं लड़ जाती हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ तो मेरे से कोई नहीं लेता है। मजाल है ले ले, पहले भी हम देते नहीं थे, अभी भी नहीं देते। बोले कि आर्मी का हर जगह टैक्स फ्री हम देंगे नहीं। नहीं, वो तो आप आर्मी, चलो आप उसकी पत्नी, आम नागरिक के लिए? आम नागरिक ने सबसे पहले तो वहाँ से जो पार्किंग है ना, जो भी लगता है लगाओ, पर लेने नहीं देंगे। अच्छा। सबसे पहले बात हटाएँगे उन वहाँ से। कई सारी महिलाएं हैं, वो बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में सदर हॉस्पिटल है, कोर्ट है, डीसी ऑफिस है, तो रोजगार के लिए बोलते हैं, आप इसके लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए यहाँ तो अब मैं तो सरकार में हूँ नहीं कि मैं सरकारी नौकरी का वादा कर दूँ कि आप मैं सरकारी नौकरी सरकारी दूँगी। नौकरी नहीं, पर जैसे हाँ, मैं आउटसोर्सिंग से भी। बता रही हूँ मैं। जैसे कि ठेकेदार थ्रू चलता है हर चीज़, यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी हो या फिर सदर का जो हो ठेका-वेका, तो उसके थ्रू। तो वो भी जो ठेकेदार मेरे पास आएँगे भाई, तो मैं बोलूँगी ना कि आप पहले ठेका लेंगे ठीक है, मैं आपको दूँगी, काम दूँगी, पर पहले मेरा जो अपना जनता है, अपना नगर क्षेत्र में है, उनको पहले लीजिए। उसके बाद बाहर आदमी को बुलाइए आप। बूढ़ाखाप एक चर्चित गांव है, जहां पर प्रदूषण के लिए एक जो भाई हैं लगातार आंदोलन कर रहे थे, और उनका जो सीएम भी पोस्ट किए थे रामगढ़ डीसी को कि हुँ। संज्ञान में लीजिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है आज का डेट में, क्योंकि हर चीज़ में पॉल्यूशन खा अभी मैंने भी उसका वीडियो देखा है। इतने पत्ते में सब्ज़ी लगा और उसमें पूरा डस्ट फैल जाला। अगर वो खाएगा इंसान तो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल आएगा, हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा भी नहीं है, डॉक्टर की कमी है। वो चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए काम करूँगी। युवाओं के लिए आप क्या सोचे हैं? युवाओं के लिए बस यही सोच है कि आप बहुत युवा हैं कि सब गलत रास्ते में जा रहे हैं, दारू, सिगरेट, इतने बाइक चलाते एक्सीडेंट हो रहा है, वो चीज़ को मैं पहल करूँगी युवाओं से कि आप लोग प्लीज़ ये सब ना करें और आगे की ओर बढ़े, सोच बढ़ाएँ और कैसे हमको झारखंड को आगे बढ़ाना है, वो चीज़ में ध्यान दीजिए। युवाओं के लिए पढ़ने के लिए यहाँ पर प्रॉपर रामगढ़ में एक लाइब्रेरी नहीं फ्री वाला, क्या आप लाइब्रेरी की व्यवस्था हाँ, करवाएंगे? ये तो मैं पहले से सोचता कि जैसे कि स्कूल आजकल प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, तो मैं कम कराने की कोशिश करूँगी और मेरा सोच है कि जैसे कि और लाइब्रेरी का इस एरिया में कहीं नहीं है, है ना? मैं रांची में पढ़ी हूँ, तो रांची में लाइब्रेरी था, तो हम लोग जाके वहाँ स्टडी करते थे, पर यहाँ रामगढ़ नगर बन गया, तो एक लाइब्रेरी होना चाहिए, जो सरकारी, जो कि मनपसंद अपना बुक पढ़ सके, वो मैं करवाऊँगी। अच्छा, तो ये रहे अनीता मुंडा जी, जो जेएलकेम समर्थित उम्मीदवार है। इनका बहुत सारे मैनिफेस्टो में काम है जो ये करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये नगर अध्यक्ष बन के काम करेंगे, तो आप इनको ज़रूर सपोर्ट करें और इनको, इनके हाथों को मजबूत करें। और ऐसे कई समस्याएं हैं, जैसे कि जो रोड बना हुआ है कोठार ओवर ब्रिज के पास में, 4 लाइन बना हुआ है, वहाँ पर सीढ़ी उतरने के लिए पहले था, अभी बंद कर दिया गया है। इसके बारे में आप सोचेंगे कुछ? क्यों नहीं सोचेंगे? देखिए इतना डाउन है, अचानक से गाड़ी आ जाती है। मैंने 2 गाड़ियाँ पलटते हुए देखे हैं। तो वो चीज़ को कम से कम जो डाउन है वहाँ पे आज रोड्स ठीक से बना नहीं है। मैं खुद जाती हूँ, डेली आना जाने जाना करती हूँ, तो वो तो सीढ़ी ज़रूरी है बनना, क्योंकि आदमी पैदल कितना ऐसे जाएगा? उसके लिए पैदल चढ़ने के लिए होना चाहिए ना, सीढ़ी ज़रूरी है। तो ये आप देख रहे थे जेएलकेम समर्थित उम्मीदवार अनीता मुंडा जी को। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ काम करेगी रामगढ़ में, पूर्व में जितने भी लोग रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ इनका कहना है, तो आप इनको सपोर्ट करें और ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।